अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रमज़ान की आज 23वीं रात है। 5 ताक रातों में आज दूसरी ताक रात है। आज हमारी तकरीर का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो बड़ा ही अहम टॉपिक है। और अगर मैं ये कहूँ कि हर फैमिली, हर परिवार, हर घर से वो टॉपिक जुड़ा है तो गलत नहीं होगा। आज की तकरीर हमारी होगी एक आइडियल बीवी की पहचान और एक आइडियल शौहर की पहचान। एक परफेक्ट बीवी, एक बेहतरीन बीवी कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या पहचान है, उसकी क्या सिफात हैं, उसकी क्या खूबियां हैं, इस पर हम बात करेंगे। और चूंकि हम वन वे ट्रैफिक के कायल नहीं हैं, एक मरतबा दिल्ली में मेरा प्रोग्राम हुआ, 1 घंटा की मेरी तकरीर हुई। बीवी के हुकूक मैंने बयान कर दिए कि साहब बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी के साथ ये करो वो करो, सब मैंने बयान कर दिया। और अगले दिन मेरी वापसी थी। रात में हमारे पास नौजवान आए, बोले मौलवी साहब आपने अच्छा काम नहीं किया है, बीवी के आपने हुकूक बयान कर दिए, हमारे हुकूक तो आपने छोड़ दिए। अब बीवियां कल से हमसे कहेंगी हमारे पैर दबा दो, हमारे सर दबा दो, हमारे ये काम कर दो, वो काम कर दो। भाई बीवियों की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो तो आपने बयान नहीं की। तो वहां फिर मुझे अगले दिन फिर रुकना पड़ा। दिल्ली में सोनिया विहार में प्रोग्राम हुआ था। फिर लगातार 2 दिन, एक दिन बीवी के हुकूक, फिर दूसरे दिन शौहर के हुकूक मैंने बयान किए। तो आज हमारी तकरीर जो है, इंशाअल्लाह आधी तकरीर हमारी जो होगी वो चूंकि लेडीज फर्स्ट होती हैं दुनिया में भी, तो हम पहले
बीवी के ऊपर बात करेंगे, फिर हम शौहर के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम एक परफेक्ट बीवी और एक परफेक्ट शौहर की सिफात आपके सामने बयान करें, पहले ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता, अब जो बेचारे हमारे भाई कुंवारे हैं वो सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह अनकरीब उनकी भी शादी होगी और ये तमाम चीज़ें उनको भी फेस करनी होंगी। और हमारे जो भी नौजवान भाई हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सबको नेक हम सफ़र अता फरमाए। और बड़ा मसला है इस वक्त नौजवानों का। अभी महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम हुआ था मेरा दिसंबर में। महाराष्ट्र में एक जगह है अकोला, आकोट, वहाँ कई नौजवान मेरे पास आए, बोले मौलवी साहब 30-30 साल 32-32 साल उम्र हो जाती है, हमारे यहाँ लड़कों की शादी नहीं होती। मैंने कहा क्यों? बोले शर्त है जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी शादी नहीं होगी। पूरा माहौल बना है, लड़के 35-35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। गवर्नमेंट जॉब कोई मिठाई तो नहीं है बिक रही हो जाके खरीद लें, बड़ी मुश्किल से मिलती है गवर्नमेंट जॉब। तो कहीं कहीं का ये माहौल भी है। इतने कंडीशंस हैं, इतनी शराइत हैं कि नौजवानों की उम्रें निकल रही हैं, लड़कियों की उम्रें निकल रही हैं। लड़के तो फिर भी बोल देते हैं, कभी कभी अपने अब्बा का कुर्ता पहन लेते हैं कि बाप को समझ में आ जाए हमारी शादी की उम्र हो गई है। लड़कियां तो बेचारी शर्मीली होती हैं। बाज घरों में यह भी देखा गया लड़कियों की उम्र निकल रही है, शादी के काबिल हो गई, शादियां नहीं हो रही। तो शादी जो है ना, ये हमारी जरूरत है मेरे भाई, ये एक समाज की जरूरत है और एक इंसान की जरूरत है। एक मर्द और एक औरत इनकम्प्लीट है जब तक उनको शरीक हयात ना मिले। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, सूरह रूम की आयत, अल्लाह ताला ने उस आयत में मियाँ बीवी के रिश्ते की हकीकत बयान की है कि मियाँ बीवी का रिश्ता हकीकत में है क्या। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, सुकून हासिल करो। अल्लाह ने बीवियों को बनाया है शौहरों के लिए। ये जो हमारे यहाँ जुमला बोला जाता है ना कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, वो जुमला गलत नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान की बीवी किसी न किसी को बनाया है। अब ये अलग बात है, अल्लाह ने हमें और आपको हुक्म दिया है कि हम दीनदार और नेक रिश्ते को तलाश करें, और अगर हम नेक नियति के साथ अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे अल्लाह उसमें बरकत रखेगा। अल्लाह कह रहा है कि हमने इस रिश्ते को सुकून का जरिया बनाया है। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी है। कोई खून का रिश्ता नहीं है शौहर और बीवी के दरमियान, खानदान अलग है, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अलग अलग मोहल्ले में रहते थे, कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इतने अजनबी थे कि उस मर्द का उस औरत को देखना भी हराम था, उसको टच करना भी हराम था, उसके करीब जाना भी हराम था। निकाह हो गया, काजी साहब ने कुरान की आयतें पढ़ करके कबूल करवा दिया। शौहर ने बीवी को बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया, बीवी ने भी उसको शौहर की हैसियत से अपना शौहर मान लिया। अल्लाह का कलाम पढ़ करके, अल्लाह का कलमा पढ़ करके, अल्लाह की किताब पढ़ करके निकाह कर दिया गया। कल तक एक दूसरे के लिए हराम थे, आज सर से पैर तक हलाल हो गए। कल तक देखना हराम था, आज एक दूसरे को देखना सवाब का काम हो गया। कल तक एक दूसरे को टच करना हराम था, आज एक दूसरे के लिए दो जिस्म एक जान बन गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है ये मोहब्बत जो मियाँ बीवी के दरमियान पैदा हो जाती है, ये निकाह के जरिए पैदा होती है। इस मोहब्बत का पैदा करने वाला अल्लाह है। फरमाया वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। ये मोहब्बत तो समझ में आती है, रहमत क्या है? रहमत ये है कि बीवी के जिस्म से खून बहता है, शौहर को तकलीफ होती है। बीवी को चोट लगती है, शौहर को दर्द होता है। शौहर का एक्सीडेंट हो जाता है, बीवी रोने लगती है। जिस्म अलग है लेकिन एक दूसरे की जान है। यह रहमत अल्लाह ने एक दूसरे की दिल में डाल दी है।
और बाज़ उलमा कहते हैं कि मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से है और रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से। एक ऐसा वक्त आता है मियां बीवी की जिंदगी में जब उनके दरमियान एक मियां और बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं वो कायम नहीं हो सकते, लेकिन वो बूढ़ा और बूढ़ी एक दूसरे के सहारा होते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट होते हैं। तो मोहब्बत तो नहीं है, वो लज्जत नहीं है वो जो जवानी में हासिल करते थे। अब क्या है, अब रहमत है। अब वो बूढ़ा अपनी, ये बच्चों तुम लोग शरारत ना करो, चले जाओ पीछे, चले जाओ तकरीर के दौरान डिस्टर्ब मत करो। जवानी में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थे, बुढ़ापे में एक दूसरे के लिए रहमत बन गए। और जानते हो इस रिश्ते को अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत लफ्ज इस रिश्ते के लिए इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया का लिटरेचर कुर्बान है इस एक लफ्ज के ऊपर। मियां बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने सूरह बकरा में इतना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं इससे बेहतरीन वर्ड नहीं हो सकता इस रिश्ते को एक्सप्रेस करने के लिए, इस रिश्ते को बयान करने के लिए। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। दे आर लाइक अ ड्रेस फॉर यू एंड यू आर लाइक अ ड्रेस फॉर देम। तुम अपनी बीवियों के लिए ड्रेस हो, लिबास हो। भाई लिबास क्यों कहा? शौहर बीवी के लिए लिबास क्यों है? क्योंकि लिबास एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ अटैच्ड रहती है। लिबास हमेशा हमारे साथ मिला होता है, जुड़ा होता है। अल्लाह फरमा रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ मर्दों तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं, ऐ औरतों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास हैं। तुम एक दूसरे के साथ अटैच हो, तुम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जब तक शौहर बीवी के निकाह में है, बीवी शौहर के निकाह में है, दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। और जानते हो लिबास का एक काम और होता है, लिबास हमें अट्रैक्शन देता है, लिबास हमें सजाता है। कोई टी शर्ट पहनता है, कोई सफारी सूट पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है। क्यों पहनता है भाई? औरतों को देखो कितने महंगे महंगे ड्रेस आते हैं उनके, 10-10 हजार के ड्रेस क्यों पहनती है भाई? उनको लगता है कि हम इसमें अच्छी लगती हैं। तो लिबास जीनत है। अब अल्लाह कह रहा है कि बीवी शौहर के लिए लिबास है। क्या मतलब? शौहर की जिंदगी में अगर बीवी को निकाल दिया जाए तो शौहर की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, शौहर की जिंदगी से रंग निकल जाएगा। वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सोच से है जिंदगी, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दुरू। अल्लामा इकबाल का शेर है भाई। कहते हैं कि औरत के वजूद से कायनात की तस्वीर में रंग है। तो शौहर के लिए बीवी जीनत है, अट्रैक्शन है। देख लो आप, किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए, उस इंसान के घर की क्या हालत होती है, उसके कमरे की क्या हालत होती भाई। किसी औरत का शौहर मर जाए, उसकी हालत क्या होती है, उसके जिस्म की हालत क्या होती है, उसके घर की हालत क्या होती है। तो ये लिबास है एक दूसरे के लिए। अच्छा, लिबास एक काम और भी करता है, लिबास हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। जब तक हम कपड़े में हैं हमारी इज्जत पर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर कपड़ा उतर जाए, कोई अक्लमंद इंसान बगैर कपड़े के तो नहीं घूमेगा ना। अगर कोई नंगा घूमेगा तो लोग क्या कहेंगे, पागल जा रहा है। अकल है, दिमाग है तो कोई नंगा नहीं घूमेगा। तो लिबास हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। अब जरा इस आयत पर गौर करो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें अपने मर्दों के लिए लिबास हैं और मर्द अपनी औरतों के लिए लिबास हैं। यानी एक दूसरे की इज्जत पर पर्दा डालते हैं, एक दूसरे के ऐब को छुपाते हैं, एक दूसरे को गुनाहों से बचाते हैं। लिबास का एक काम और भी है। जाड़े का मौसम आया, आपने मोटे कपड़े पहन लिए,
गर्मी का मौसम आया, आपने कॉटन के कपड़े पहन लिए। बारिश का मौसम आया, आपने रेन कोट पहन लिया। लिबास आपको मौसम के नुकसानात से बचाता है, लिबास आपको तकलीफों से बचाता है, लिबास आपको मौसम के खतरनाक असरात से बचाता है। अल्लाह फरमा रहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। बीवी शौहर की निगाह को बचाती है, शौहर को बदकारी से बचाती है, शौहर को गलत रास्ते पर जाने से बचाती है, और शौहर अपनी बीवी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है। तो ये एक दूसरे के लिए लिबास है। ये अल्लाह ने कितना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया कि तुम एक दूसरे के लिए लिबास। अब जाहिर है आप अपने बदन का कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो 10 कपड़े निकलवाते हैं, औरतें तो माशाअल्लाह 50-50 कपड़े निकलवाती हैं, सेल्समैन भी पागल हो जाता है। तो एक दुनिया की ड्रेस के आप इतने उसमें चूजी होते हैं, इतना सिलेक्शन करते हैं, इतना आप देखभाल करते हैं, और लाइफ पार्टनर जिंदगी भर का जिसको ड्रेस बनाना है वो बस किसी को भी आप चुन लेंगे? नहीं, जो हमारी जिंदगी भर का ड्रेस होगा वो कैसा होना चाहिए? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाती, नापाक मर्दों को नापाक औरतें मिलती हैं और नापाक मर्दों को नापाक औरतें मिलती हैं, पाक मर्दों को पाक औरतें मिलती हैं और पाक औरतों को पाक मर्द मिलते हैं। अगर एक औरत दीनदार है, नेक है, नमाजी है, वो चाहेगी मुझे शौहर भी दीनदार मिले, नेक मिले। अगर शौहर दीनदार है, नमाजी है, नेक है, तौहीद वाला है, सोचेगा मेरी बीवी भी मुझको दीनदार मिले। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारे यहां शादी होती है तो दीनदारी को सबसे आखिर में देखा जाता है। ये घरों में सास बहू के झगड़े क्यों हैं? ये घरों में ये नफरत की फिजाएं क्यों हैं? ये घरों से बरकत क्यों खत्म हुई है? क्योंकि आपने बुनियाद गलत रखी है। कमजोर बुनियाद पर आप जितनी भी आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दें वो एक ना एक दिन गिर जाएगी। मेरी माँ और बहनों, जब आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाश करने जाती है तो क्या देखती हैं आप? लोग बिरादरी देखते हैं, लोग स्टेटस देखते हैं, सामने वाले का घर देखते हैं, जहेज में क्या क्या मिलेगा ये देखते हैं। मेरे नबी ने क्या देखने का हुक्म दिया? अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिया, उसका माल देखा जाता है, उसका खानदान देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है और उसकी दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो। तुम हूर जैसी खूबसूरत बहू लेके आई, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर सही नहीं है तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। और तुमने शक्ल सूरत के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बहुत खूबसूरत नहीं है, लाखों में एक नहीं है, लेकिन अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में, अपने तकवा में, अपनी हया में, अपनी शर्म में अगर वो लाखों में एक है तो वो तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। अल्लाह के नबी कह रहे दीनदार औरत को तरजीह दो, कामयाब हो जाओगे। और ये हुक्म लड़के को दिया गया। फिर लड़की के बाप से कहा गया कि जब तुम दामाद तलाश करो तो उसमें भी दीनदारी देखो। इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसे शौहर का रिश्ता है, ऐसे लड़के का रिश्ता है जिसका दीन सही है, जिसका अखलाक सही है, जिसका कैरेक्टर सही है, फ़ज़व्विजूहु, तो अपनी बेटियों की शादी उससे कर दो। अच्छा रिश्ता आ जाए तो उसमें बिला वजह के बहाने मत निकालो, बिला वजह के बहाने। आज हमारे यहां अच्छे रिश्ते आते हैं, लोग फजूल किस्म के बहाने बना करके ठुकरा देते हैं। अगर दीनदार है और अच्छे अखलाक का रिश्ता आया है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं शादी कर दो। नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, जमीन के अंदर फितना फैलेगा और फसाद फैलेगा। तो इस रिश्ते की बुनियाद मेरे भाइयों दीनदारी पर होनी चाहिए। मर्द को चाहिए कि वो अपने लिए लाइफ पार्टनर ऐसा तलाश करे जो दीनदार हो। लड़की के बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता तलाशे जो अच्छा लड़का हो। कितने घरों को मैं जानता हूं, मेरे पास फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मौलवी साहब मेरा बाप मेरी शादी ऐसी जगह कर रहा है जहां शिर्क हो रहा है। लड़कियां मां बाप से कहने बढ़कर कह सकती हैं भाई
लड़कियों को फिर भी एक लिमिट में रखा जाता है ना। परेशान है कि हमने जिंदगी भर तौहीद पर और सही अकीदे पर जिंदगी गुजारी, हमारा रिश्ता हमारा बाप शिर्क वाले घर में कर रहा है। क्यों करते हो भाई ऐसा? और एक बात याद रखो, इस्लाम ने लड़की की शादी का जिम्मेदार गार्जियन को बनाया है, बिल्कुल सही बात है। लड़की खुद से किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, करेगी इनवैलिड होगी, गलत होगी। ला निकाह इल्ला बेवली, अल्लाह के नबी की हदीस है, लड़की की शादी बगैर वली के नहीं हो सकती। वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त बात है, मगर इस्लाम इस बात का भी कायल नहीं है कि लड़की को कोई इख्तियार ही नहीं है। आपने शादी कर दी, लड़की राजी है कि नहीं है उसकी मर्जी आपने जानी नहीं। कितने घरों में यह मसला आता है कि लड़कियां जिसके साथ उनका रिश्ता तय होता है मेंटली उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। हां, अगर उसकी कोई बुनियाद नहीं है, बेबुनियाद बात पर अगर लड़की तैयार नहीं तो उसको समझाया जाए, लेकिन अगर कोई बुनियाद है, लड़का दीनदार नहीं है, हराम कारोबार कर रहा है, लड़के के बारे में पता लग गया कि उसके अफेयर्स चल रहे हैं, अगर लड़की इस चीज को बुनियाद बना के कह रही कि मेरी शादी वहां मत कीजिए, तो गलत नहीं है ये। बाप को चाहिए कि लड़की की बात सुने। जबरदस्ती अगर लड़की की शादी कोई बाप कर देता है तो शरीयत इस बात की भी इजाजत देती है कि लड़की अगर चाहे, इस्लामी अगर हुकूमत है, तो काजी के पास जाकर के निकाह को फस्ख कर सकती है। अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा वाकया हो चुका है। एक औरत थी, उनका नाम था खनसा बिन्त खुजामा। उनकी शादी उनके बाप ने जबरदस्ती किसी के साथ कर दी। अब वो कह रही है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, बाप ने जबरदस्ती कर दी। अल्लाह के नबी के पास ये अपना मामला लेकर के आई कि अल्लाह के नबी मैं नहीं करना चाहती उससे शादी, मेरे बाप ने शादी कर दी है। अल्लाह के नबी ने कहा कि निकाह को फस्ख कर दिया, निकाह खत्म कर दिया गया और फिर दूसरे सहाबी के साथ उस औरत का निकाह किया गया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तुनकहुल अय्यिमु हत्ता तुस्तामरा, किसी भी बेवा औरत या तलाकशुदा औरत की शादी नहीं हो सकती है जब तक उससे मशवरा न कर लिया जाए। अगर औरत तलाकशुदा है या बेवा है तो उससे बाकायदा मशवरा किया जाएगा कि तेरी शादी हम फला से कर रहे हैं, तो तैयार है कि नहीं। वला तुनकहुल बिक्रु हत्ता तुस्ताज़न, और कुंवारी लड़की से भी तब तक निकाह नहीं उसका होगा जब तक उससे इजाजत न ले ली जाए। वह इज़्नुहा सुमातवा, अगर वो जुबान से इजाजत दे दे तो अच्छी बात है, अगर कुंवारी लड़की खामोश है तो उसकी खामोशी को भी इजाजत माना जाएगा। अगर वो खामोश है, उसके रिश्ते की बात आई, निकाह की बात आई, उसने इनकार नहीं किया, उसने मुखालफत नहीं की, उसकी खामोशी भी उसकी इजाजत है। ये इस्लाम ने हक दिया है। भाई शादी कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, जिंदगी भर का सफर है। इसलिए शादी के लिए जब आप रिश्ता तय करें अपने लड़के के लिए और आप अपनी लड़की के लिए, तो मेरे भाइयों उसमें आप शरीयत के उसूलों का ख्याल रखें। हमारे यहां एक मसला और भी है, लड़के की वालिदा जाती हैं, लड़के के बाप जाते हैं, लड़के के रिश्तेदार जाते हैं, लड़की को देख के आते हैं, लड़की पसंद आ गई। अब वो आकर के साहब क्या करते हैं, मोबाइल पर फोटो दिखा देते हैं। अब हम सब जानते हैं कि मोबाइल के फोटोज की आजकल क्या हकीकत है। इतने फिल्टर्स आ रहे हैं, इतने ऐप्स आ रहे हैं, इंसान कुछ का कुछ हो जाता है। साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी जो है वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी बन जाता है। तो अब जब इस मोबाइल के फोटो की कोई हकीकत नहीं है और शरीयत ने कहा है कि रिश्ता तय होने के बाद और निकाह के पहले मर्द औरत को एक नजर देख सकता है, लड़का अपनी होने वाली बीवी को, अपनी मंगेतर को एक नजर देख सकता है, तो आप उसका सिस्टम बनाइए। मैंने मुंबई में देखा, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि वहां लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले आपस में बात कर लेते हैं। लड़की के घर वालों को लड़का पसंद आ गया, लड़के के घर वालों को लड़की पसंद। जब सारी बात तय हो जाती है तो आप फाइनल करने के पहले एक मीटिंग ऐसी रखते हैं जिसमें लड़का एक नजर लड़की को देख ले। हमारे यहां साहब जहां रिवाज नहीं है वहां बवाल हो जाएगा कि साहब ये कौन सी चीज आ गई। हजारों गलत चीजें हमारे यहां राइज हैं, एक जो सही चीज है उसको हमने बंद कर दिया। अब हालात क्या है, जब हमने इस चीज का माहौल नहीं बनाया तो अब उस दूसरी तरीके से काम हो रहा है। अब इधर रिश्ता तय होता है, उधर साहब मोबाइल नंबर हासिल कर लिया जाता है, बातचीत होने लगती है, रात रात भर बातें होती हैं, फिर बात से मुलाकात तक बात पहुंच जाती है। जबकि जाहिर है रिश्ता का तय होना यह इस बात को आपके लिए जायज नहीं करार देता है कि आप उससे बातें करें, रात रात भर बातें करें और हर तरीके की बातें करें। जब
तक वो आपके निकाह में नहीं है, आप उससे बातें नहीं कर सकते, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो शरीयत के जो उसूल हैं मेरे प्यारे साथियों, वो बड़े सिस्टमैटिक हैं और हमारी जरूरतों के लिहाज से रखे गए। तो अब आइए हम अपने असल मौजू पर आते हैं। हमारा टॉपिक चूंकि लंबा चलेगा, हमें दो चीजों पर बात करनी है। पहला, हमारे टॉपिक का पहला हिस्सा है एक आइडियल बीवी कैसी होनी चाहिए। आइए कुरान खोलते हैं, सूरह निसा के अंदर अल्लाह फरमाता है, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह। नेक औरतें तो वो होती हैं जो फरमा बरदार होती हैं, जो अपने शौहरों की फरमा बरदार होती हैं, जो अल्लाह की फरमा बरदार होती हैं, जो रसूल की फरमा बरदार होती हैं। ये पहली पहचान है एक बेहतरीन बीवी की, कि वो बात मानने वाली हो, उसके अंदर मनवाने से ज्यादा मानने का जज्बा हो। और यहां अल्लाह ने कानितात का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरी माए बहनें गौर करें, कानितात किसको कहते हैं? इसी से कुनूत का लफ्ज बना, दुआए कुनूत पढ़ते हैं हम लोग, कुनूत। तो कानितात का मतलब होता है खुशी से इताअत करने वाली। एक होता है फॉर्मेलिटी है, शौहर की बात मानना है, आधे अधूरे मान सब नहीं, शौहर की इताअत करती हैं खुशी के साथ, दिल की रजा के साथ। अल्लाह ने कहा यह नेक औरतों की पहचान है। और उसके पहले अल्लाह ने क्या कहा? अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है, मर्द औरतों के ऊपर निगरां है। घर को चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए एक मैनेजर का होना जरूरी है, एक डायरेक्टर का होना जरूरी है। वो डायरेक्टर हमने मर्द को बनाया है, औरत को नहीं बनाया है। घर का डायरेक्टर मर्द है। अगर घर को एक स्कूल मान लो, उस स्कूल का प्रिंसिपल मर्द है। क्यों मर्द को यह मकाम क्यों दिया गया? फरमाया बीमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के ऊपर कुछ फजीलत दी है। जिस्मानी एतबार से मजबूत है मर्द हमेशा औरत को प्रोटेक्ट करता है। औरत कमजोर है, औरत नाजुक है, इसमें औरत की कोई तौहीन नहीं है। भाई आपके घर में पार्सल आता है, एक पार्सल ऐसा आता है जिसमें लोहे की चीजें होती हैं। वो पार्सल जब आता है कुरियर वाला कहीं भी पटक के रख देता है, और एक पार्सल आता है उसमें शीशे का बर्तन होता है। तो उस बर्तन के ऊपर, उस पार्सल के बाहर लिखा होता है कि इसके अंदर गिलास है, इसके अंदर शीशा है, इसको बड़े केयर के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ हैंडल विथ केयर। तो अल्लाह ताला ने औरतों को नाजुक बनाया है, उनकी नजाकत का तकाजा है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ न डाला जाए। तो अल्लाह ने घर का जिम्मेदार मर्द को बनाया है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि नेक औरतें वो होती हैं जो शौहर की फरमा बरदार होती हैं। और मैं कहता हूं, अगर औरत शौहर की फरमा बरदार बन जाए, बीवी शौहर की फरमा बरदार बन जाए, तो ये इतनी बड़ी चीज है कि वो जन्नत में लेकर के जाने वाली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जब औरत 5 टाइम की नमाजी बन जाए, औरत रमजान के रोजे रखे, औरत अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर की बात माने, और औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, दखलत मिन अय्यब्वाबिल जन्नति शात, तो ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। इताअत करना है, बात मानना है। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता, लअमरतुल मरातान तस्जुदा लिज़ौजिहा, मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर के आगे सजदा करे। हालांकि जायज नहीं है, हराम है, मगर इतना बड़ा हक है, अगर मैं किसी को इजाजत देता तो शौहर के लिए इजाजत देता बीवी को सजदा करे। इतना बड़ा हक है बीवी का। और आप नबी की बीवियों को देखिए, साहबे किराम की बीवियों को देखिए। अल्लाह के नबी की साली हैं हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी शादी होती है हजरत जुबैर के साथ। हजरत जुबैर कौन है? ये अल्लाह के रसूल की फूफी के बेटे हैं। अल्लाह के रसूल की फूफी थी सफिया, सफिया के बेटे हैं जुबैर। तो गोया के हजरत अस्मा अल्लाह के रसूल की साली हैं और हजरत जुबैर अल्लाह के रसूल के साड़ू हैं, है ना? साड़ू ही बोलते ना यहाँ पे, साली के शौहर को क्या बोलते हैं? साड़ू ही बोलते हैं। तो हजरत जुबैर साड़ू हैं और हजरत अस्मा साली है। शादी हो गई। अब हजरत जुबैर बहुत गरीब आदमी थे। अब हजरत अस्मा कहती हैं मैं ससुराल गई, मेरे शौहर के पास न माल है,
न गुलाम है, न कोई घर में नौकरानी है, सारे काम मुझे करने पड़ते थे। कहा कि मेरे शौहर का एक खजूरों का बाग था और वो मेरे घर से 2 मील मतलब तकरीबन 4 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर दूर था और मैं डेली जाती थी और उस बाग में से मैं खजूरों की गुठलियों को टोकरी में भरती थी और अपने सर पे रख करके मैं घर आती थी। ये अबू बकर की बेटी हजरत आयशा की बड़ी बहन है, कहती है मैं रोजाना ऐसा करती थी। एक दिन मैं खजूरों की गुठलियों को उठा करके टोकरी में भर करके चल रही थी। रास्ते में अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ, अपने अंसारी साहबा के साथ ऊंट के ऊपर सवार होकर के जा रहे थे। आपकी नजर पड़ गई, मेरी साली इस तरीके से टोकरी लेकर के पैदल जा रही है। अल्लाह के नबी ने अपनी ऊंटनी को रोक दिया। आपने अपनी ऊंटनी को रोक दिया और ऊंटनी को इशारा किया बैठने का, और आपने हजरत अस्मा को इशारा किया कि तुम बैठ जाओ ऊंटनी के ऊपर। हजरत अस्मा कहती मैं थकी हारी थी, 3 किलोमीटर आना और जाना, सर पे टोकरी लेकर के, बड़ी तकलीफ की चीज थी। मगर मुझे अपने शौहर की गैरत याद आ गई। मेरे शौहर बड़े गैरत वाले आदमी थे। मुझे लगा कि अगर मैं अल्लाह के नबी के उस ऊंट के ऊपर बैठ गई और अल्लाह के नबी आगे बैठ गए, मैं पीछे बैठ गई। हालांकि उलमा कहते हैं यह हजरत अस्मा का अपना गुमान था। मुमकिन है अल्लाह के नबी को मसला पता था कि साली के साथ पर्दा होता है। अल्लाह के नबी हो सकता है हजरत अस्मा को सवारी पर बिठा देते, खुद अल्लाह के नबी पैदल चलते। लेकिन हजरत अस्मा ने यह सोचा कि अल्लाह के नबी आगे बैठेंगे, मुझे पीछे बिठाएंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अपने शौहर की गैरत याद आ गई। मुझे लगा कि मेरे शौहर को पता लगेगा, उन्हें बुरा लगेगा। कहती हैं कि मैं शर्मा गई और मैं आगे बढ़ गई। अल्लाह के नबी ने भी जिद नहीं की, अल्लाह के नबी भी चले गए। बाद में जब मैंने अपने शौहर को बताया तो मेरे शौहर ने कहा कि तू जो रोजाना अपने सर पे टोकरी लेकर के जाती है, इससे मुझे ज्यादा तकलीफ है। तो नबी की ऊंटनी पर बैठ भी जाती तो मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं थी। बाद में कहती है कि मेरे बाप हजरत अबू बकर ने जब एक गुलाम दिया तब इन कामों से मुझे छुटकारा मिला। तो ये होती है बीवी जो शौहर की इताअत करती है, शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। इस्लाम तो यहां तक कहता है, शरीयत तो यहां तक कहती है कि औरत बगैर शौहर की इजाजत के नफिल रोजा नहीं रख सकती, नफली रोजा नहीं रख सकती औरत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यहिल्लु लिलमराती अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन, औरत के लिए जायज नहीं है उसका शौहर घर पर मौजूद हो और वो शौहर की इजाजत के बगैर नफिल रोजा रखे। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला ताज़ाना फी बैतिही, और औरत के लिए ये भी जायज नहीं है कि वो अपने घर में किसी ऐसे इंसान को आने की इजाजत दे जिसको आने से शौहर ने मना किया है, जिसकी एंट्री शौहर ने मना की है, उसको अपने घर में आने की इजाजत दे। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमा अनफक़त मिन नफ़क़तिन, और औरत अगर शौहर की इजाजत के बगैर सदका करती है शौहर के माल से, उसको आधा सवाब मिलेगा। सदका कर रही है ना, नेकी का काम कर रही है ना, लेकिन शौहर की इजाजत के बगैर कर रही है। हाँ, अगर शौहर ने इजाजत दे दी है, घर में शौहर ने पैसा रख दिया है कि रमजान का महीना है, कोई जरूरतमंद आ जाए तू दे देना, अलग बात है। लेकिन शौहर की इजाजत के बगैर शौहर के पर्स में से निकाल के, अलमारी में से निकाल के उसने सदका किया, उसको आधा सवाब मिलेगा। लेकिन हां, अगर शौहर साहब ऐसे हों कि साहब कंजूस हैं, बीवी बच्चों के ऊपर खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे शौहर की जेब में से बगैर बताए भी पैसा निकाला जा सकता है। मौलवी साहब मसला बता के जा रहे हैं। औरतों को रास्ता बता के जा रहे हैं, शौहर की पॉकेट में से पैसा चुराया जा सकता है। हजरत हिंदा, हजरत अबू सुफियान की बीवी हजरत हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो थी जो इस्लाम की बहुत बड़ी दुश्मन थी, मगर जब इस्लाम ले आई तो सहाबिया बन गई। कल तक वो हिंदा थी, आज हजरत हिंदा रजी अल्लाह तआला अन्हा हो गई। ये है इस्लाम। इनके शौहर अबू सुफियान थे। हजरत अबू सुफियान थोड़े कंजूस आदमी थे। अब ये अल्लाह के नबी के पास आती हैं, कहती है अल्लाह के नबी मेरे शौहर बड़े कंजूस हैं, बीवी बच्चों पर खर्च नहीं करते हैं, तो क्या मैं बगैर बताए उनका माल ले सकती हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया खुजी, तू ले ले, जितनी तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए जरूरत है उतना ले ले। तो शौहर अगर जो जरूरी खर्च है अगर वो पैसा नहीं दे रहा, बात शौहर जो होते हैं ना वो एक एक चीज का हिसाब लेते हैं। अगर वो 1 किलो टमाटर ले आए तो वो टमाटर कहां गए वो एक एक टमाटर का हिसाब लेगा।
एक एक नींबू का हिसाब लेगा। अगर वो 2 किलो आटा लाया तो भाई बीवी रोटी बना के खिलाएगी ही, वो खाली आटा तो खाएगी नहीं, तो पूरे आटे का हिसाब लेगा। तेल का हिसाब लेगा, मैं 1 टीना तेल लाया तो पूरा तेल कहां चला गया। तो बात शवर ऐसे भी होते, अल्लाह रहम फरमाए। तो अगर ऐसा शवर है कि चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, तो ऐसे शौहर का माल जरूरत भर बीवी ले सकती है। तो बेहतरीन बीवी की ये पहली पहचान है कि शौहर की इताअत करे, शौहर की बात माने। और जब शौहर की तमाम चीजों के बारे में बात मानना है, तो जो मियां बीवी के रिश्ते की बुनियाद है, जो मियां बीवी के दरमियान का जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक के लिए भी बीवी को शौहर की बात मानना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर शौहर बीवी को बुलाए और वो न जाए तो रात भर फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते हैं। लानत हा हत्ता तुस्बिहा, फरिश्ते लानत करते हैं उस बीवी के ऊपर। यह हक है शौहर का, और अगर बीवी इस मामले में कोताही करती है तो यह लानत का अपने आप को हकदार बनाती है, और कितने घर इस मामले की वजह से बिगड़ जाते हैं। उसके बाद तीसरी चीज, एक बेहतरीन बीवी की तीसरी पहचान, वो दीन के कामों में, वो शरीयत के कामों में, वो इस्लाम के कामों में अपने शौहर की मदद करती है। फजर का टाइम हो गया, 4 बजे फजर की अजान हो गई, शौहर सो रहा है, बीवी उठाती है, उठिए चलिए नमाज पढ़िए। शौहर सिगरेट पी रहा है, रोजाना सिगरेट पी करके आता है, बीवी कहती है आप सिगरेट पीते हुए अच्छे नहीं लगते, आपके मुंह से बड़ी बदबू आती है। वो चाहे तो शौहर की सिगरेट छुड़वा सकती है। बीवी अगर चाहे, अल्लाह ने बीवी को यह ताकत दी है कि वो शौहर की बुरी से बुरी आदत छुड़वा सकती है। अरे भाई, हमारी और आपकी क्या औकात है, जब फिरौन जैसा जालिम आदमी, वो अपनी बीवी के सामने बेचारा कुछ नहीं बोल पाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम गोद में आए हजरत आसिया के, और हजरत आसिया ने अपने शौहर से कहा कि इस बच्चे को कत्ल मत करो। फिरौन का ऑर्डर था कि जितने लड़के पैदा होंगे सबको कत्ल कर दिया जाए, और ये भी लड़का था, हजरत मूसा बच्चे थे, लड़के थे। मगर जब बीवी ने कह दिया कि कत्ल मत करो, तो कहता है ठीक है भाई, चलो तुम्हारी बात है तो मान लेते हैं। तो हमारे समाज के वो शौहर जो बीवी को इस लायक भी नहीं समझते कि उसकी कोई बात मानी जाए, तो माफ करें, वो फिरौन से भी बड़े जालिम हैं। तो बीवी शौहर से बातें मनवा सकती है। इसलिए इबादत के कामों में, दीन के कामों में बीवी को चाहिए कि शौहर की हेल्प करे, शौहर का सपोर्ट करे। बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं, हदीस को सुनिए, लेकिन हदीस का गलत मतलब मत लीजिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहम नाजिल फरमाता है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है। अभी आपने तरावी की नमाज पढ़ी। एक मसला भी मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं। आजकल यह मसला बहुत ज्यादा चल रहा है, सऊदी अरब में तरावी अलग हो रही है, तहज्जुद अलग हो रही है। देखिए, तरावी और तहज्जुद 2 अलग अलग नमाजें नहीं है। उसी को अव्वल वक्त में पढ़ा जाता है तरावी है, उसी को आखिर वक्त में पढ़ा जाता है तहज्जुद है। अल्लाह के नबी ने या सहाबा ने कभी भी एक रात में तरावी और तहज्जुद के नाम से 2 अलग अलग नमाज नहीं पढ़ी है, कहीं किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। आपने इमाम के साथ अगर तरावी पढ़ ली तो अब आप अलग से आपको तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह बात याद रखिए। आपने इमाम के साथ 8 रकात तरावी पढ़ ली, 3 रकात वितर पढ़ ली, अब आपको रात में कोई अलग से नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हां, ताकरात है, आप चाहते हैं कि कुछ लेट नाइट भी नमाज पढ़ने का सवाब आप हासिल कर लें, आप ये कर सकते हैं कि आप 8 रकात इमाम के साथ पढ़ लें, 3 रकात वितर आप बाद में पढ़ लें। वितर आपने पढ़ लिया, अब उसके बाद फिर दोबारा आपको वितर नहीं पढ़ना है। एक रात में 2 वितर अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, और वितर को आखिरी नमाज बनाने का हुक्म है। अगर किसी ने इशा के बाद वितर पढ़ ली, उसका तब तक इरादा नहीं था कि मुझे रात में तहज्जुद पढ़ना है, फिर उसका इत्तेफाक से रात में उसकी नीयत खुल गई, उसका इरादा बन गया कि मुझे तहज्जुद पढ़ना है, ऐसा इंसान तहज्जुद पढ़ ले, दोबारा उसे वित्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बाज उलमा ये कहते हैं कि वो 1 रकात फिर से पढ़े ताकि उसने जो 1 रकात वित्र पढ़ी थी या 3 रकात पढ़ी थी वो जोड़ा बन जाए और फिर वो अलग से वित्र पढ़े, वो सही नहीं है, वो किसी हदीस से साबित नहीं। वित्र को डबल, ला वित्रान फी लैला, 1 रात में 2 बार वित्र नहीं पढ़ी जाएगी। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी अहलिया मोहतरमा को उठाता है कि चल उठ तू भी पढ़, और अगर इनकार करती है तो कुछ पानी के छींटे मारता है कि चलो उठ। छींटे ही मारना है, पूरा बोतल मत डाल दीजिएगा, वरना फिर आप आइंदा फजर में उठने लायक नहीं बचेंगे।
तो वो बीवी के ऊपर थोड़ा पानी छिड़क देता है और अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाजिल फरमाता है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़कती है, चलिए आप भी उठिए मेरे साथ तहज्जुद की नमाज पढ़िए। भाई आप करनूल के किसी मॉल में घूमने जाते हैं तो फैमिली के साथ जाते हैं, किसी गार्डन और पार्क में जाते हैं फैमिली के साथ जाते हैं, तो दीन के कामों में आप अकेले क्यों हैं? दीन के कामों में अपने फैमिली को शामिल कीजिए। अगर आप मस्जिद में आकर के सदका खैरात करते हैं तो कुछ पैसे अपनी मोहतरमा को भी दीजिए कि वो भी सदका खैरात करें। कुछ सदका खैरात अपने बच्चों से भी करवाइए मेरे भाई। नेकी के काम में पूरी फैमिली को शामिल कीजिए। अल्लाह के नबी जब रात में तहज्जुद पढ़ते थे तो अगर हजरत आयशा भी तहज्जुद पढ़ती थी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ती थी तो जब वितर की नमाज का टाइम आता था अल्लाह के नबी कहते थे या आयशा कूमी फाउतरी, आयशा उठो चलो वितर की नमाज तो पढ़ दो। रमजान का आखिरी अशरा आता था, अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी खुद भी रात रात भर जागते थे और अपने सारे घर वालों को जगाते थे। किस लिए जगाते थे? इबादत के लिए, तिलावत के लिए, जिक्र के लिए। तो ये बेहतरीन बीवी की तीसरी पहचान है कि वो दीन के कामों में अपने शौहर की मदद करे। चौथा काम, बेहतरीन बीवी का चौथा काम, वो अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है, मेकअप करती है। औरत का मेकअप करना, सजना, संवरना किसी गैर के लिए जायज नहीं है और शौहर के लिए सब कुछ जायज है। शौहर के लिए वो जिस तरीके का अकेले में तन्हाई में लिबास पहनना चाहे पहन सकती है और जिस किस्म का मेकअप करना चाहे, बशर्ते कि शरीयत की नजर में वो मेकअप हराम ना हो, वो मेकअप कर सकती है। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय अल्लाह के रसूल कौन सी औरत सबसे बेहतरीन औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। अब यहां उल्टा मामला है, यहां शौहर बाहर जितनी औरतों को देख रहा है सब माशाल्लाह लिपस्टिक लगा के और मस्कारे लगा के और दुनिया भर के क्रीम पाउडर लगा के घूम रही है, और घर में जो आता है वो तेल की और मसाले की बदबू लेकर के बैठी हुई है। शादी में जाना है बेहतरीन कपड़े पहन के जाएगी और शौहर के लिए एक एक हफ्ते तक एक ही कपड़ा पहन के बैठी रहती है। तो ये जो शौहर बेराह होते हैं, शौहर गलत रास्ते पर जाते हैं, मेरी माए बहनें बुरा न माने, बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी ये लापरवाह औरतें। अपने आप को तैयार कीजिए। आप शौहर के लिए रोजाना अपने ये तैयार करना भी आपके लिए एक नेकी का काम है। ये नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं बेहतरीन औरत की पहचान है, शौहर देखे तो खुश हो जाए। बाज औरतें तो इतनी लापरवाह होती है, शौहर को यह भी याद नहीं रहता कौन से कलर का कपड़ा पहने हुए, पूछना पड़ता है तू कौन से कलर का कपड़ा पहने, वो ध्यान ही नहीं देता है। तो आप अपने आप को मुज़य्यन कीजिए, अट्रैक्टिव बनाइए ताकि शौहर आए तो खुश हो जाए। वह तुतीउहु इज़ा अमर, और शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी उसकी बात माने। वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरा, और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे। शौहर का एटीएम कार्ड हाथ में लग गया, अब ये घूम के शॉपिंग कर रही है। शौहर का माल है, उसने कमाया है, मेहनत से कमाया है, उसने पता नहीं किस मकसद के लिए पैसा रखा है, तुझे उसका एटीएम कार्ड क्या मिल गया, तू जाके 10,000 की शॉपिंग करके चली आई बगैर इजाजत। ऐसा नहीं करना। शौहर की इजाजत के बगैर उसके माल को बेदर्दी के साथ नहीं बहाना, और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना है। अपनी इज्जत व आबरू के सिलसिले में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो शौहर को नापसंद गुजरे। शौहर से हमेशा कड़क अंदाज में बात करती है, और दुकान पे जाती है, मॉल में इतनी नरमी से बात करती, इतने मिठास के साथ बात करती है, अल्लाह की पनाह। जबकि तेरी मोहब्बत और मिठास का सबसे बेहतरीन हकदार तेरा शौहर था, और गैर महरम के साथ तुझे बात करने के लिए शरीयत ने कहा कि तेरी आवाज में कड़कपन होना चाहिए। तो तू दुनिया भर के लोगों से तो बड़े नर्म लहजे में बात करती है और अपने शौहर से जल्लाद की तरह बात करती है। ये बेहतरीन औरत की पहचान नहीं है। बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर से नरमी के साथ बात करे। उसके बाद पांचवी चीज, बेहतरीन औरत की, बेहतरीन बीवी की पांचवी पहचान, शौहर घर में 24 घंटे नहीं रहता। शौहर जॉब पे जाता है, शौहर दुकान पे जाता है, शौहर बिजनेस पे जाता है। घर में बच्चे 24 घंटे मां के पास रहते हैं, खास तौर से बच्चियां तो मां के पास ही रहती हैं। अगर बच्चियां बिगड़ रही हैं, और आज हकीकत में बिगड़ रही हैं मेरे भाई, शायद आपको अंदाजा नहीं है, हम लोग तो सोए पड़े हैं। आज मैं नाम नहीं लूंगा, आज बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्टिव हैं, उनके नौजवानों को फंडिंग की जा रही है, मुसलमान लड़कियों को खराब करो, मुसलमान लड़कियों को बर्बाद करो।
आप जिस बेटी से कभी मोहब्बत से बात नहीं करते, उसको कॉलेज में पढ़ने वाला कोई लड़का मोहब्बत से चंद बातें बोल देता है, उसके बालों की तारीफ कर देता है, उसके हुस्न की तारीफ कर देता है, वो फिदा हो जाती है। उसे लगता है मेरी कदर तो कोई करता नहीं, ये करता है। और बाकायदा सिर्फ नौजवान लड़के ही नहीं, नौजवान लड़कियां भी, आप तो खुश हैं कि आपकी बेटी तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है, आपकी लड़की तो ऐसे कॉलेज में पढ़ रही है जहां बॉयज का इंतजाम नहीं है, लड़कों का इंतजाम नहीं है। उसके साथ पढ़ने वाली उसकी सहेलियां, वो जब कैंटीन में जाती है, जब कहीं घूमने जाती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड आता है, फिर उस बॉयफ्रेंड का कोई दोस्त आता है और वो इस मुसलमान लड़की से ताल्लुक बढ़ाता है, इसके खाने की तारीफ, इसके अच्छा बाकायदा उनको उर्दू सिखाई जाती है, तशरीफ रखिए, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, इस तरीके के उर्दू जुमले उनको सिखाए जाते हैं। अब ये मुसलमान लड़की जिससे घर में कोई ढंग से बात नहीं करता है, जिसकी माँ, जिसके बाप, जिसके भाई, जिसको घर में प्यार और मोहब्बत नहीं मिलती, वो मोहब्बत जब एक अजनबी, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, जब मोहब्बत से बात करता है तो वो लट्टू हो जाती है। और आज ये हो रहा है, और शायद आपको खबर नहीं है, हजारों की और लाखों की तादाद में आज ऐसा डेटा मौजूद है कि मुसलमान लड़कियों को खराब किया जा चुका है, मुर्तद किया जा चुका है, उनको इस्लाम से निकाला जा चुका है, और उनका कोई मकसद घर बसाना नहीं है, उनको पहले इस्लाम से निकालते हैं। और यहां तक हमने देखा है और सुना है कि उन कमबख्तों ने, उन बदबख्तों ने उन मुसलमान लड़कियों के साथ जिना करते हुए अल्लाह को गालियां दिलवाई हैं, रसूल को गालियां दिलवाई हैं, कुरान की बेहुरमती करवाई है, नबी की बेहुरमती करवाई है, उनके वीडियोस बना के उनका इस्तेसाल किया है, उनको ब्लैकमेल किया है, उनकी पूरी जिंदगी को खराब किया है। अल्लाह के वास्ते अपने घर को बचा लो मेरे भाई, अपनी बेटियों को बचा लो। यह जमाना बड़ी गलत रविश पर निकल चुका है। और मैं अपनी मां से कहना चाहूंगा, एक जिम्मेदार मां बनो, एक जिम्मेदार मां बनो। एक आइडियल बीवी की यह पहचान भी होती है कि वो अपने बच्चों की, अपने घर की निगरानी करती है। मेरी बेटी कहां जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कॉलेज की छुट्टी 4 बजे हो रही है, बेटी 6 बजे क्यों आ रही है। बेटी 6 बजे घर में आई, पूछा कहां गई थी, उसने कह दिया मैं अपनी एक सहेली के घर गई थी। इतना कह देना काफी नहीं है, इतना कह देना काफी नहीं है। आज हम उस समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं जिस समाज में 10-10 साल की, 12-12 साल की बच्चियां जो अभी ढंग से बालिग नहीं हुई हैं, स्कूल के नाम पर, स्कूल की ड्रेस में वो रेस्टोरेंट में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुलाकातें कर रही हैं। आप जाइए मेरे भाइयों, हकीकत की दुनिया में आप जाइए। एबॉर्शन करवा रही हैं मुसलमान औरतें, आज डॉक्टरों के पास जाकर के हमल ज़ाय करवा रही हैं बड़ी तादाद में मुसलमान औरतें। ये हालात हैं आज मुस्लिम समाज के, ये हालात हैं आज हमारी सोसाइटी के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। और उसी हदीस में आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, औरत जिम्मेदार है अपने शौहर के घर की, अपने बच्चों की। उससे सवाल किया जाएगा, तेरी बच्ची मुर्तद हो गई, तेरी बेटी कॉलेज में लड़के के साथ भाग गई, तेरी लड़की ने तेरा नाम नीचा कर दिया, तेरी नाक कटा दी, ऐसा क्यों हुआ, तू क्या कर रही थी। सवाल किया जाएगा मां से। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहते थे, मेहराब में रहते थे, हजरत मरियम की परवरिश कर रहे थे, मरियम के गार्जियन थे। मरियम के पास बेमौसम का फल आया, बेमौसम, मस्जिद के दरवाजे बंद है, गेट बंद है, मरियम के पास ये फल कहां से आया। हजरत ज़करिया पूछते हैं या मरियम अन्ना लके हाजा, अन्ना लके हाजा, ऐ मरियम ये फल कहां से आया। जो पर्स आपने अपनी बेटी को नहीं दिलाया, वो पर्स उसके पास कहां से आया। ये महंगी महंगी ज्वेलरीज आपने अपनी बेटी को नहीं दिलाई, वो ज्वेलरीज कहां से आई। आपने अपनी बेटी को मोबाइल नहीं दिलाया, उसके पास आईफोन कहां से आया। आपने अपनी बेटी के मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया, कौन है जो हर महीने उसके मोबाइल पर रिचार्ज करा रहा है। क्या ये मां की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नजर रखे। क्या ये बाप की जिम्मेदारी नहीं कि वो नजर रखे। मेरे भाइयों, सिर्फ ये कह देना कि साहब हमारी बेटी तो जुमा की नमाज में आती है, हमारी बेटी रमजान में दर्स सुनने जाती है, हमारी बेटी तो घर में कुरान पढ़ती है, आज कुरान पढ़ने वाली बेटियों को ज़िना की तरफ लेके जाया जा रहा है। आज दर्स में आने वाली लड़कियों को आज गलत रास्तों पे, इस्लाम की तबलीग करने वाली औरतों से आज ज़िना करवाया जा रहा है। जाइए आप देख लीजिए, पूरी एक मशीनरी काम कर रही है और हम और आप
हरीस खा के और बिरयानी खा के सोए पड़े हैं। अल्लाह के वास्ते जागिए, बेदार होइए और एक जिम्मेदार बाप बनिए, एक जिम्मेदार माँ बनिए, एक जिम्मेदार बीवी बनिए। एक आइडियल बीवी की ये 5वीं पहचान है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुरैश की औरतें जो ऊंट की सवारी करती हैं, सबसे बेहतरीन औरतें कुरैश की होती हैं। क्यों होती हैं? अहनाहु अला वलदिन फी सिगरिही, अपने बच्चे के ऊपर बड़ी मेहरबान होती हैं। व अरआहु अला ज़ौजिन फी ज़ाती यदिही, और शौहर के माल की बड़ी हिफाजत करती हैं। तो घर की चीज़ों की आप निगरानी कीजिए। शौहर 24 घंटे घर में नहीं रहता है, लेकिन औरत 24 घंटे घर में रहती है। अगर बेटी कहीं जा रही है या ये बेटी को घर में छोड़ के कहीं जा रही है तो उसकी निगरानी करना ये माँ की जिम्मेदारी है। उसके बाद छठी चीज, एक आइडियल बीवी की छठी पहचान, शौहर की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखे। शौहर तैयार हो रहा है, उसकी बनियाइन कहां है, उसके अंडरवियर कहां है, उसके कुर्ता पैजामा कहां है, उसके सामान कहां है, ये बीवी को निगरानी करनी चाहिए, उसको ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं, आपके बालों में हजरत आयशा कंघी कर रही हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे से, अपने मोतकब से अपना सर बाहर निकाल लेते थे और मैं आपके बालों में कंघी किया करती थी। अल्लाह के नबी हज्जतुल वदा के मौके पर हज का एहराम बांधने जा रहे हैं। एहराम बांधने के पहले आपने गुस्ल किया। जब आपने गुस्ल कर लिया, हजरत आयशा फरमाती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मैंने अल्लाह के नबी के बदन पर खुशबू लगाई। जब आप एहराम उतार लेते हैं और आप तवाफ़े इफाज़ा करने वाले हैं, तब भी मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर, क्या अल्लाह के नबी खुद से खुशबू नहीं लगा सकते थे? बोलो भाई, लगा सकते थे। मगर बहुत सारा काम जो शौहर खुद कर सकता है, जो बीवी उठ करके आपका बटन लगा दे, वो बीवी उठ करके आपकी टोपी आपके सर पे लगा दे, आपका चश्मा आपको लगा दे ना, उसकी मोहब्बत की बात अलग है। तो शौहर की छोटी छोटी जरूरतों, हम आयशा तो यहां तक कहती हैं कि मैं हैज की हालत में होती थी। उस जमाने में पीरियड में औरतें रहती थी तो उनको बड़ा बुरा समझा जाता था। पीरियड वाली औरतों के साथ लोग बैठ के खाना नहीं खाते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं पीरियड में होती थी और मैं पानी पीती थी, तो बर्तन में जहां मैं मुंह लगाती थी, अल्लाह के प्यारे नबी वही मुंह लगा करके पानी पीते थे। मैं गोश्त खाती थी, आधा गोश्त मैं खाती थी, आधा बचा के अपने हबीब को, अपने नबी को देती थी, और उस आधे बचे हुए गोश्त को मैं हैज की हालत में होती थी, अल्लाह के नबी खा लेते थे। कहती है, मैं पीरियड से होती थी, अल्लाह के नबी घर में आते थे, मैं आपके बालों में कंघी कर दिया करती थी। तो ये एक बेहतरीन बीवी की पहचान है कि वो शौहर की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखे। नंबर 7, एक बेहतरीन बीवी की 7वीं पहचान, शौहर के ऊपर कोई गम आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो बेहतरीन बीवी की पहचान ये नहीं है कि वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। शौहर का सहारा बने, शौहर की मुसीबत को ऐसा बना दे शौहर अपनी मुसीबत भूल जाए। याद करो, अल्लाह के नबी की सबसे पहली बीवी और हम सबकी प्यारी मां हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल होती है और अल्लाह के नबी के ऊपर नबूवत की जिम्मेदारी डाली जाती है, अल्लाह के नबी घबराए घबराए घर आते हैं और आप कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। गर्मी का मौसम था लेकिन अल्लाह के नबी सर्दी महसूस कर रहे थे। आपने कहा, खदीजा मुझे जल्दी से कंबल ला के दे दो, मुझे जल्दी से चादर ला के दे दो। खदीजा चादर लाती हैं, अल्लाह के नबी को चादर उड़ा देती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय खदीजा, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आज मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता आया, आज कुरान की 5 आयतें मेरे ऊपर उतारी गई, आज अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। अय खदीजा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने मेरे कंधों पर डाली है। लक़द खशीतु अला नफ्सी, अय खदीजा मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मैं हलाक न हो जाऊं, कहीं मैं इस जिम्मेदारी को उठा न पाऊं। जब अल्लाह के नबी की ये कैफियत हजरत खदीजा ने देखी, ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, एक आइडियल बीवी का किरदार देखिए। हजरत खदीजा ने जब अपने नबी की ये हालत देखी, ये सिचुएशन देखी, क्या कहा उन्होंने, क्या जुमले कहे, वो सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। कहा, ए मेरे सरताज,
कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, कभी आपको जलील नहीं करेगा। ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के मावा हैं, आप तो बेसहारों के सहारा हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ा करते हैं, आप तो सबके साथ भलाई का काम करते हैं। ऐ मेरे सरताज, अगर अल्लाह ताला ने यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है, इस जिम्मेदारी को अल्लाह पूरी भी करवाएगा। कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। ये खदीजा के अल्फाज थे और इन अल्फाज ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीने को ठंडक पहुंचा दी। बीवी वो होती है मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो शौहर के गम में शौहर की तकलीफ को हल्का कर दे, शौहर की मुसीबत को दूर कर दे, ये बीवी का किरदार होता है। एक और वाकया देखिए, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो सहाबियां हैं कि सहाबा कहते हैं इनसे ज्यादा बरकत वाली कोई औरत हमने नहीं देखी। ये उम्मे सुलैम जो है, ये अनस बिन मालिक की मां है। अनस बिन मालिक को तो बच्चा बच्चा जानता है, नबी का खादिम, नबी का बड़ा प्यारा साहबी अनस बिन मालिक। उम्मे सुलैम बेवा हो जाती हैं, बड़ी खूबसूरत थी, बड़े अच्छे खानदान की थी, बेवा हो जाती हैं। मदीना के सबसे मालदार आदमी अबू तलहा के निकाह का पैगाम आता है। अबू तलहा कहते हैं, अरे उम्मे सुलैम, आप बेवा हैं, एक बच्चा भी आपके पास है, फिर भी मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। उम्मे सुलैम जवाब देती हैं, मिस्लो का ला युरद्दु, ऐ अबू तलहा, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपके जैसे इंसान का रिश्ता ठुकराया नहीं जा सकता है, लेकिन ऐ अबू तलहा, मैं अल्लाह की तौहीद को मानने वाली, आप तो शिर्क करने वाले, आप पत्थर के बुतों के आगे सजदा करने वाले, मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती। अपने शौहर अबू तलहा को हजरत उम्मे सुलैम ने इस्लाम की तबलीग की। कहा कि अबू तलहा, अगर आप इस्लाम कबूल कर लें, अगर आप अल्लाह के रसूल का दीन कबूल कर ले, तौहीद पर आ जाएं, मुझे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे पता है आप बहुत पैसे वाले हैं, मुझे कोई महर के अंदर कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, बस आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, मैं उसी को अपना महर मान लूंगी और मैं आपसे निकाह कर लूंगी। सहाबा कहते हैं धीरे धीरे अबू तलहा के दिमाग में तौहीद आने लगी। अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया और मदीना की एकलौती औरत हैं जिनकी शादी में महर उनके शौहर का इस्लाम बन जाता है। कोई रुपया पैसा, कोई कैश, कोई ज्वेलरी नहीं, शौहर का इस्लाम इनके निकाह का महर बन जाता है। और उम्मे सुलैम अबू तलहा की शरीके हयात बन जाती है, उनकी बीवी बन जाती है। बड़ी मोहब्बत से दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे का नाम अबू उमैर रखा जाता है। जब अल्लाह के नबी अबू तलहा के घर आते हैं, इस बच्चे को गोद में लेते हैं, इस बच्चे को खिलाते हैं, इस बच्चे से लाडो प्यार करते हैं। बड़ा प्यारा, बड़ा मोहना सा बच्चा है, अल्लाह के नबी का लाडला बच्चा है। बच्चा बीमार पड़ जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है और अबू तलहा को सफर पे जाना है। बीवी को बड़ी वार्निंग दे के जाते हैं, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, इसके दवा इलाज का ख्याल रखना, सारी चीजें समझाने के बाद सफर में जाते हैं। और सफर से अभी लौटे नहीं अबू तलहा के इधर बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बच्चा मर जाता है। जिस दिन अबू तलहा को घर पे आना है उसी दिन सुबह बच्चे का इंतकाल हो जाता है। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, लोग कहते हैं कि बच्चे से एक माँ को बहुत ज्यादा प्यार होता है। मैं कहता हूं माँ को यकीनन बहुत ज्यादा प्यार होता है, मगर वो माँ जब एक बीवी होती है तो उसे बीवी का किरदार भी निभाना आता है। उम्मे सुलैम घर वालों से कहती हैं, मेरा बच्चा मर चुका है, मेरे बच्चे का इंतकाल हो चुका है, बच्चे की लाश को कपड़े से ढक करके किनारे रख दो। अबू तलहा शाम को आने वाले हैं, अबू तलहा को इसकी मौत के बारे में कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी। अबू तलहा घर में आते हैं शाम को। आते ही पहला सवाल, अरे उम्मे सुलैम मेरा बच्चा कैसा है, मेरा अबू उमैर कैसा है। अब उम्मे सुलैम कहती हैं, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, हुआ अस्कनो मिम्मा कान, आपका बच्चा पहले से ज्यादा आराम में है, पहले से ज्यादा सुकून में है, आप टेंशन मत लीजिए। बुखारी के अल्फाज है, उम्मे सुलैम खाना तैयार करती हैं, बड़ा बेहतरीन खाना बनाती हैं, शौहर को खाना खिलाती हैं। फिर उसके बाद बुखारी के अल्फाज है, फतज़य्यनत, बच्चे का जनाजा घर में रखा हुआ है, बच्चे की लाश घर में रखी हुई है। उम्मे सुलैम मेकअप करती हैं, उम्मे सुलैम सजती हैं, उम्मे सुलैम संवरती हैं, अपने शौहर के लिए अपने आप को
जाती हैं और अपने शौहर के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाती हैं और दोनों मियाँ बीवी रात में मुलाकात भी करते हैं। जब सुबह होती है हजरत उम्मे सुलैम अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अगर किसी ने कोई हमसे हमको अमानत के तौर पर कोई सामान दिया है, कोई चीज दी है और फिर हमसे वापस मांग रहा है, ये बताइए कि क्या हमें उस सामान को दे देना चाहिए या हमें बुरा मानना चाहिए? कहा, अगर सामान अमानत के तौर पर लिया था तो जिसकी अमानत थी उसे दे देना चाहिए। जब सामान का मालिक वो था तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कहा, ऐ उम्मे सुलैम, आपका बच्चा कल सुबह ही इंतकाल कर चुका है, जनाजा रखा हुआ है, जाइए कफन दफन का इंतजाम कीजिए, जाइए कब्र का इंतजाम कीजिए और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखिए। उम्मे सुलैम शौक हो जाते, अबू तलहा शौक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, मेरी बीवी तूने ये क्या कर दिया? मैं नापाकी की हालत में हूं, जनाबत की हालत में हूं, मेरा बच्चा मेरे घर में मरा पड़ा रहा, बच्चे की लाश घर में पड़ी रही और तू आज सुबह मुझे ये बात बताती है। जब ये पूरा वाकया अल्लाह के नबी के सामने हजरत अबू तलहा बयान करते हैं, अल्लाह के नबी तारीफ करते हैं उम्मे सुलैम की और कहते हैं कि अबू तलहा, अल्लाह ताला तुम दोनों मियाँ बीवी के अमल में बरकत दे। और उम्मे सुलैम के सब्र का और उनके इस कारनामे का अल्लाह इतना बेहतरीन बदला देता है कि आगे चल करके उनके एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा जाता है और उस बच्चे के फिर उसके बहुत सारी औलादें होती हैं और उम्मे सुलैम के घर में 9 बच्चे कुरान के आलिम और कुरान के कारी बनते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, एक औरत का किरदार ये होता है। एक आइडियल बीवी वो होती है जो शौहर के गम को हल्का कर दे, शौहर की तकलीफ को हल्का कर दे। उसके बाद 8वीं चीज यह है कि शौहर का राज, शौहर का सीक्रेट, एक आइडियल बीवी शौहर के सीक्रेट को सीक्रेट रखती है। मियां बीवी के दरमियान मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात की बात को भी बीवी किसी और को ना बताए, किसी सहेली को ना बताए, यह भी शौहर के सीक्रेट को फाश करना है, शौहर के राज को फाश करना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना मिन अशर्रिन नासी इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे बड़ा अजाब, सबसे बुरा अजाब उन लोगों को दिया जाएगा। बीवी शौहर के साथ सोती है, शौहर बीवी के साथ सोता है, फिर दोनों एक दूसरे के राज लोगों को बयान करते हैं। मियाँ बीवी की प्राइवेसी प्राइवेट रहनी चाहिए, इस प्राइवेसी को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, राज नहीं बताना चाहिए। बहुत सारी शौहर की बातें होती हैं, शौहर की कोई ऐसी चीज आपको पता लगे, शौहर का कोई अंदरूनी ऐब पता लग गया, उस ऐब को भी आपको किसी को नहीं बताना है। ये एक आइडियल बीवी की पहचान है, वो शौहर के सीक्रेट को सीक्रेट रखती है। उसके बाद 9वीं चीज, एक आइडियल बीवी अपने शौहर के सामने किसी दूसरी औरत के हुस्न की तारीफ नहीं करती। वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसकी बॉडी ऐसी है, उसका चेहरा ऐसा है, उसका ये ऐसा है। अपने शौहर के सामने किसी दूसरी औरत के हुस्न की तारीफ करना, ये फितने को दावत देना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज है, ला तुबाशिरुल मरअतुल मरअता, खबरदार कोई औरत अगर किसी औरत से मुलाकात करती है, फतनअतहा लिज़ौजिहा कान्नहु यंजुरु इलैहा, तो अपने शौहर के सामने उसकी ऐसी तारीफ न करे ऐसा लग रहा है कि शौहर देख रहा है। बाज औरतें क्या करती हैं, शादी में जाती हैं, शादी में फोटो ले रही हैं दुल्हन का, शादी में फोटो ले रही हैं, बहुत सारी लड़कियां वहां होती हैं, उनका फोटो लेके बाद में लाके शौहर को दिखाती हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अपने शौहर को अजनबी लड़कियों और औरतों की तस्वीरें दिखाना, ये अपने शौहर को फितने में डालना है। एक आइडियल बीवी ऐसा नहीं करती है। और 10वीं चीज ये है, एक आइडियल बीवी अपने शौहर की शुक्रगुजार होती है, शौहर की मेहनत की कद्र करती है। शौहर उसके साथ जो भलाई करता है, उसके बच्चों की जो देखभाल करता है, उसके ऊपर जो पैसे खर्च करता है, बीवी उसका शुक्र अदा करती है। माफ कीजिए मेरी माँ और बहनों, आज इसकी बड़ी कमी है, आज इसकी बहुत कमी है। बीवी तो फट से कह देती है, आपने कौन सा एहसान कर दिया, आपका हक था। माफ कीजिए, शौहर का हक यह था आपको कपड़ा पहनाए, उसका हक यह नहीं था कि आपको 10,000 का कपड़ा पहनाए। शौहर का हक था आपकी ज्वेलरी लाए, उसका यह हक नहीं था कि आपको सोने का नेकलेस लाके दे। ये जो फट से आप कह देती है कि आपका तो हक था, शौहर कहां कहां से पैसा ला करके, मेहनत करके और खून पसीना बहा करके आपका और आपके बच्चों का शौक पूरा करता है, तो अपने शौहर की मेहनत की कद्र कीजिए। कितने शौहर हैं, मैं कितने ऐसे दोस्तों को जानता हूं, 2-2 साल तक सऊदी अरब में रहते हैं। 2 महीने आप अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकते, 2-2 साल तक बीवी बच्चों से दूर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं भाई?
इसलिए ताकि मेरे बीवी बच्चे सुकून से जिंदगी गुजारें, उनके घर में एसी लग जाए, उनके घर में बेहतरीन मार्बल बिछ जाए, उनका घर आलीशान बन जाए, उनकी बीवी के ज्वेलरी में, उनकी बीवी के कपड़ों में कोई कमी न रहे, उसकी बीवी की कोई सहेली उससे यह ना कह सके कि तू किसी से कमतर है। शौहर की कुर्बानियों की कदर करो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, औरतों के जहन्नम में जाने की बहुत बड़ी वजह यह होगी कि ये अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। ईद का खुतबा था, अल्लाह के प्यारे नबी ईद का खुतबा दे रहे थे। जब आप औरतों के दरमियान तकरीर करने के लिए गए, आपने फरमाया तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतकुन्न अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों सदका खैरात किया करो, मैंने तुमको बहुत ज्यादा जहन्नम में देखा है। एक औरत ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी आपने हमको क्यों ज्यादा जहन्नम में देखा है? आपने फरमाया तुक्सिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम्हारे अंदर दो चीजों की खराबी है, तुम लान तान बहुत ज्यादा करती हो, जुबान पर कंट्रोल बहुत कम है, जुबान से जब बकना शुरू करती हो क्या बोल दोगी कुछ नहीं पता, और दूसरी चीज तकफुरनल आशीर, तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने शौहरों की शुक्रगुजार बनो, शौहर की भलाई की कद्र करो, शौहर की कुर्बानियों की कद्र करो। एक औरत हमेशा अपने शौहर की कद्र करती है। और आखिरी चीज, एक आइडियल बीवी के ताल्लुक से, वो शौहर को मना लेती है। शौहर कभी गुस्सा हो सकता है, रूठ सकता है, तो बीवी शौहर गुस्सा हो जाए तो बैठी नहीं रहती है, अरे गुस्सा हो गया तो हो गया, मैं क्यों मनाने जाऊं। एक आइडियल बीवी अपने शौहर को मना लेती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम मिन अहलिल जन्ना, क्या मैं तुमको उन औरतों की पहचान न बताऊं जो जन्नत में जाएंगी। कुल्लु वदूदिन वलूदिन, हर वो औरत जो शौहर से मोहब्बत करने वाली हो और ज्यादा बच्चा जनने वाली हो। अब ये ज्यादा बच्चा जनने वाली कैसे पहचानेंगे? रिश्ता करने के टाइम ये देखेंगे उसके खानदान की और औरतें कैसी हैं। अगर उनके यहाँ डिलीवरी और पैदाइश के मामलात आसान हैं, इसका मतलब कि उस घर की औरतें ज्यादा बच्चा जनने वाली हैं। तो अगर ऐसी औरत मिल जाए, ऐसा रिश्ता मिल जाए, उसको तरजीह दिया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर वो औरत जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चा जन्म देने वाली, इज़ा गज़िबत औ उसिया इलैहा औ गज़िब ज़ौजुहा, अगर उसका शौहर नाराज हो जाए, उसका शौहर गुस्सा हो जाए, तो कहती है हाज़िही यदी फी यदिका, ये मेरा हाथ तेरे हाथ में है, ला अक्तहिलु बिग़ुम्ज़िन हत्ता तरज़ा, मैं रात में सोऊंगी नहीं जब तक तू राजी नहीं हो जाएगा। जब तक शौहर खुश ना हो जाए, जब तक शौहर राजी ना हो जाए, वो रात में आराम नहीं करती है, उसकी आंखों से चैन गायब हो जाता है। ये एक जन्नती औरत की पहचान है। मेरे भाइयों, आज जरा जरा सी बात पे तलाक तक नौबत आ जाती है, छोटी छोटी बातों पर आज घर बिगड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है, ये अल्लाह का बनाया हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते में ये रिश्ता अगर टूट जाता है, अगर तलाक हो जाती है, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो शैतान खुश होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोजाना समंदर के अंदर इबलीस का दरबार लगता है, इबलीस की महफिल लगती है, और इबलीस के चेले और चमचे आते हैं और अपने अपने कारनामे बताते हैं। कोई आके कहता है मैंने फला की नमाज छुड़वा दी, कोई आके कहता है मैंने फला से झूठ बुलवा दिया, कोई आके कहता है मैंने फला से शराब पिलवा दी। तो शैतान कहता है तुमने अच्छा काम किया, तुमने अच्छा काम किया। मगर जब कोई खड़ा होकर के ये कहता है कि मैंने एक मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई कर दी, इतनी गलत फहमी डाल दी, इतनी नफरत डाल दी कि तलाक हो गया, मियां बीवी अलग हो गए, घर बर्बाद हो गया, तो शैतान खड़ा हो जाता है और अपने उस चेले को गले लगा लेता है और कहता है तूने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो ये घर का तबाह होना और मियां बीवी के रिश्ते में दरार का आना, यह शैतान को बहुत पसंद है। मैं टॉपिक के दूसरे पॉइंट पर आता हूं। एक बेहतरीन शौहर की क्या पहचान है? सबसे पहली पहचान यह है, एक बेहतरीन शौहर अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करता है। मेरे भाई, अगर अपने पड़ोसी के लिए आप बहुत अच्छे हैं, अपने मस्जिद के नमाजियों के लिए आप बहुत अच्छे हैं, अपने मोहल्ले वालों के लिए आप बहुत अच्छे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए आप बहुत अच्छे हैं, मगर घर में बीवी को रुलाते हैं, घर में बीवी की आंखों में आंसू लाते हैं, बीवी को तड़पाते हैं, बीवी को तकलीफ देते हैं, मेरे नबी कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम li ahlihi, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम li ahli, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूं। तो आप अगर एक आइडियल शौहर बनना चाहते हैं, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करने वाले, उसका ख्याल रखने वाले बनिए। दूसरी चीज, एक आइडियल शौहर वो होता है जो अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी पर खर्च करता है। मैं ये नहीं कहता कि हैसियत के बाहर आप चले जाएं, आपकी कमाई इजाजत देती है, उस कमाई में आप जितना अपनी बीवी के शौक पूरे कर सकते हो करें।
अल्लाह ने बीवी के जायज शौक पूरा करने पर भी आपको अल्लाह सवाब देगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। बच्चे के बाप की जिम्मेदारी है कि माँ को कपड़ा पहनाए और माँ को खाना खिलाए दस्तूर के मुताबिक। और अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अय अल्लाह के नबी, हमारी बीवी का हमारे ऊपर क्या हक है? अय अल्लाह के नबी, हमारी बीवी का हमारे ऊपर क्या हक है? आपने फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। तुम साहब घूम घूम करके ताक रातों में सीख के कबाब खा रहे हो, तुम बिरयानी खा रहे हो, तुम बेहतरीन खाना खा रहे हो, उसको घर में दाल पिला रहे हो, उसको घर में जो है चावल खिला रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। जो तुम खा रहे हो अपनी बीवी को भी खिलाओ, बेहतरीन खाओ और बेहतरीन खिलाओ। व तक्सुहा इज़क तसईता, और जो पहनो अपनी बीवी को पहनो। मतलब जिस स्टैंडर्ड का, जिस मेयार का तुम पहनते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद के लिए तो बेहतरीन कपड़ा लेते हैं और बीवी के लिए बड़ा रद्दी और बड़े लोकल टाइप का कपड़ा लेते हैं। जिस स्टैंडर्ड और मेयार का आप कपड़ा पहनते हैं उससे अच्छा अपनी बीवी को पहनाइए। और आगे अल्लाह के नबी कहते हैं वला तज़रिबिल वजह, और कभी अपनी बीवी के चेहरे पर हाथ मत उठाना। वला तुक़ब्बिह, और कभी गाली गलौज मत करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और कभी अगर झगड़ा हो जाए बीवी से तो वो झगड़ा बेडरूम के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। जो झगड़ा है, जो भी मामला है, वो घर के अंदर रहना चाहिए। तो ये बेहतरीन शौहर की पहचान है। और ये बात याद रखिए कि शौहर अगर बीवी को खिलाता और पिलाता है, इस पर भी उसको सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, व इन्नका लन तुनफिक़ नफ़क़तन, तुम जो भी खर्च करोगे तब तगी बिहा वजह अल्लाह, अगर उस खर्च के जरिए तुम अल्लाह को राजी करोगे, इल्ला उजिरता अलैहा, उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्ता लुक़मतल्लती तज़ौहा फी इमरातिक, यहां तक कि अपनी बीवी के मुंह में जो तुम लुक़मा डालते हो उस पर भी तुमको सवाब मिलेगा। एक बेहतरीन शौहर की तीसरी पहचान यह है कि वो बीवी के घर के कामों में अगर फ्री है तो हेल्प करते। आप हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जा रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का दिन है, आप घर में बैठे हुए, बीवी बेचारी कपड़ा धुल रही है, आप उसकी कुछ हेल्प कर दीजिए। वो कपड़ा धुल रही है, आप थोड़ा घर की सफाई कर दीजिए। मुझे साहब क्या बोल रहे हैं आप? अब हमको आप जोरू का गुलाम बनाना चाहते हैं, हम घर की सफाई करेंगे? आप जितने भी बड़े हैं मेरे नबी से बड़े तो नहीं है ना। आप बड़े बिजी हैं, बड़े मसरूफ इंसान हैं, मेरे नबी से ज्यादा तो बिजी नहीं होंगे आप। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अल्लाह के नबी जब घर में होते तो क्या करते थे? जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते थे, फ्री होते थे, तो क्या करते थे? अम्मा आयशा फरमाती हैं यकून फी मेहनत अहली, अल्लाह के नबी जब घर में होते थे अपने घर वालों का हाथ बटाया करते थे, अपने घर वालों की हेल्प करते थे। हत्ता इज़ा हज़रतिस सलाह, नमाज का टाइम हो जाता था, अल्लाह के नबी फौरन मस्जिद के लिए चले जाते थे। ये अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी और आपकी मैरिटल लाइफ थी। तो बीवी के घर के कामों में उसका सपोर्ट करना, माफ कीजिए, ये जोरू के गुलाम की पहचान नहीं है, ये नबी की सुन्नत है। और आज जो लोग बीवी की कुर्बानी नहीं जानते हैं वो कभी गौर करें। आप अपने घर में एक नौकरानी को रखते हैं ना सफाई करने के लिए, उसको भी आप 2000-3000 रुपया महीना देते हैं, उस पर भी उसके दुनिया भर के नखरे होते हैं। आप कुछ नहीं कह सकते, अगर वो महीने में 2-4 दिन ना आए आप कुछ नहीं कर सकते, उस काम वाली के भी बड़े नखरे होते हैं। कभी गौर करो मेरे भाई, निकाह करके आप जिस काम वाली को लाए हैं ये बेचारी फ्री में, इसको कोई सैलरी नहीं देते आप, ये सारे काम आपके करती है और राजी बरजा करती है। सुबह से लेकर शाम तक आपका मेहमान आता है, बेहतरीन खाना खिलाती है, आपके बच्चों की तरबियत करती है, आपके घर को जन्नत बना के रखती है, आपको खुश करती है, और इसके एवज वो कोई सैलरी नहीं लेती। और साल में आपकी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन उसका काम और बढ़ जाता है, आपका हॉलीडे उसका ओवरलोड हो जाता है। ये वो एम्प्लॉई है, ये वो काम करने वाली औरत है जो बेचारी साल में कभी छुट्टी नहीं लेती है। उसकी कुर्बानी की कदर करो मेरे भाई, उस औरत के घर के कामों में उसका सपोर्ट करो, ये नबी की सुन्नत है। और चौथा काम ये है, बीवी है, इंसान है, कमी उसके अंदर भी हो सकती है, उसकी कमियों को नजरअंदाज करो। बीवी ने किसी दिन खाने में मसाला थोड़ा ज्यादा कर दिया, अब आप साहब गुस्से में आ गए, तूने कैसा खाना बनाया, तुझे खाना बना, अरे भाई साल के 360 दिन उसने तुमको खाना बना के खिलाया, अगर एक दिन कुछ नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा मसाला कम हो गया तो भाई साहब इग्नोर कर लो ना, थोड़े कुछ कंकर वंकर आ गए तो चबा जाओ ना। आप सब्र से काम लीजिए, उसकी खूबियों को
देखते हुए उसकी खामियों को नजरअंदाज कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन, खबरदार कोई मोमिन मर्द अपनी बीवी से अलग ना हो। इन करिहा मिनहा खुल्कन रज़िया मिनहा आखर, अगर उसको अपनी बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगती होगी। बीवी ने प्रेस करते करते आपका जुब्बा जला दिया, आपका कुर्ता जला दिया, आपको बड़ा गुस्सा आया कि साहब मेरा कुर्ता बर्बाद हो गया, तो ठीक है ना यार, दूसरा कुर्ता ले लो, खाना तो अच्छा बनाती है ना, बच्चे की अच्छी तरबियत तो करती है। अगर कोई एक खामी है तो उसकी हजारों खूबियों को भूल मत जाओ। ये नबी का बताया हुआ फार्मूला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर उसकी कोई बात बुरी लगती है तो उस बुराई को छोड़ के बाकी चीजों पर नजर डालो। हजारों खूबियां हैं, अगर एक खामी है तो नजरअंदाज कर दो। जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए उसूल और कायदे से गाड़ी नहीं चलती है, उसूल और कायदे से गाड़ी नहीं चलती है। जिंदगी गाड़ी मोहब्बत से चलती है, जिंदगी की गाड़ी समझौते से चलती है, जिंदगी की गाड़ी एक दूसरे के सपोर्ट से चलती है। अगर शौहर बीवी के अंदर कोई खामी देखे तो नजरअंदाज कर दे। उसके बाद पांचवी चीज ये है कि अपनी बीवी के अंदर, अपने घर वालों के अंदर दीनदारी की फिक्र करे। शौहर को चाहिए कि दीनदारी की फिक्र करे। बीवी बेपर्दा निकल रही है, शौहर डांटे तो क्यों बेपर्दा निकली। यह नहीं होना चाहिए कि दोस्तों को घर पे लेके आया और दोस्त कह रहा भाभी 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 कह के वो दोस्त आपकी बीवी के सामने आ रहा है और बीवी भी उसके सामने आ रही। गलत है ये दय्यूसियत है, ये बेगैरती है। आपके दोस्त के भाभी कह देने से आपके दोस्त के लिए आपकी बीवी महरम नहीं हो जाएगी। आपकी बीवी है, आपके दोस्त की वो कुछ नहीं है। आपका दोस्त है। आप अपने दोस्त को अगर घर में दावत देते भी हैं तो अपनी बीवी को पर्दा करवाइए, अपनी बीवी को आप पर्दा करवाइए। ये पूरे मोहल्ले की भाभी बनाना ठीक नहीं है, ये दय्यूसियत है, ये बेगैरती है। आज कितने घरों में ये बेगैरती है। जवान लड़के घर में आते हैं और आपकी बीवी को चाची चाची कह के, भाभी भाभी कह के मुखातब करते हैं। माफ कीजिएगा, आपकी बीवी का जो सगा देवर है उस देवर से भी बीवी को पर्दा करना है। तो ये मोहल्ले के नौजवान जो भाभी भाभी कह के चले आते हैं उनके लिए बेपर्दा होना बीवी का जायज नहीं है। घर में अगर इस तरीके का माहौल है उसको आप दूर कीजिए मेरे भाई। ये एक आइडियल शौहर की पहचान है। अगर घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नमाज का माहौल पैदा कीजिए। बीवी नमाज क्यों नहीं पढ़ती है? कहती है बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा पेशाब कर देता है। तू पहली बार नहीं मां बन रही है, पूरी तारीख में बहुत सारी माएँ पैदा हुई हैं, बच्चे भी पाले हैं और उन्होंने नमाज भी पढ़े हैं। आज तो माशाल्लाह डाइपर है, आज वॉशिंग मशीन है, आज गैस का चूल्हा है। हजरत फातिमा ने हसन हुसैन को पाला था, डाइपर का दौर नहीं था, वॉशिंग मशीन का दौर नहीं था, गैस के चूल्हे का दौर नहीं था। लकड़ियां फूक फूक के जला कर खाना बनता था और चक्की चला चला के आटा पीसा जाता था। उस दौर में बच्चे भी पाले गए हैं और नमाज भी पढ़ी गई है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज पर जम जाओ। तो एक आइडियल शौहर अपने घर वालों की दीनदारी की फिक्र करता है और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि दुआ किया करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, कि परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा, और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। अपने बीवी बच्चों के लिए ये दुआ किया करो मेरे प्यारे साथियों। ये एक आइडियल शौहर की पहचान है। छठी चीज, बीवी की ज़रूरतों का ख्याल रखो। बीवी को अगर किसी चीज की ज़रूरत है उसे दूसरों का मोहताज ना बनना पड़े, आप ख्याल रखिए। मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर है, बीवी के साथ सफर पे जा रहे हैं, सर्दी का मौसम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया मेरी बीवी को सर्दी लग रही होगी, तो बीवी से कहते हैं कि कुसु इन्नी आनस्तु नारा, कहते हैं मेरी बीवी रुक जाओ, वहां पहाड़ पे आग जल रही है, सर्दी का मौसम है, मैं आग लेके आता हूं, तुझे गर्मी पहुंचाना है, तुझे गर्मी सर्दी से बचाना है, मैं आग। एक पैगंबर, एक नबी अपनी बीवी के लिए आग लेने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बीवी की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना ये एक आइडियल शौहर की पहचान है। और सातवीं चीज ये है कि बीवी को सताता ना हो, बीवी को सताता ना हो, बीवी को तकलीफ न देता हो, बीवी को टॉर्चर न करता हो। अगर रखना है तो मोहब्बत के साथ रख, प्यार के साथ रख, उल्फत के साथ रख, और नहीं रख सकता है तो तलाक दे दे, लेकिन उसे रख करके अपने निकाह में तड़पा मत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि फामसिकुहुन्ना बिमारूफ, अपनी बीवियों को भलाई के साथ रखो, और सर्रिहुहुन्ना बिमारूफ, या भलाई के साथ उनको जुदा कर दो, वला तुमसिकुहुन्ना ज़िरारन लितातदू, और उनको अपने पास रख करके उनको तकलीफ मत पहुंचाओ। और आठवीं चीज ये है, एक आइडियल शौहर की आठवीं पहचान ये है कि वो अपने घर में अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बीवी अगर जादू टोना कर रही है
और शौहर को पता है मेरी बीवी जादू टोना कर रही है और शौहर कुछ नहीं बोलता है, बहुत बड़ा बेगैरत है, बहुत बड़ा बेगैरत है। अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपके घर में तावीज पहना जा रहा है, आपके घर में नक्शो निगार ला करके लटकाया जा रहा है और आपको पता है और आप नहीं टोकते, नहीं रोकते, नहीं मना करते, अल्लाह के आपकी पकड़ होगी। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं। वो कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से फरमाते हुए सुना है, इन्न रुका व तमाइम व तिवलत शिरकुन, कि तावीज पहनना शिरक है, गंडे तावीज करना शिरक है, उल्टी सीधी चीजें पढ़ के दम करना शिरक है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए जादू टोना करना शिरक है। जब उन्होंने हदीस बयान की, उनकी बीवी ने कहा कि जब मेरी आंख में तकलीफ होती है, मैं एक यहूदी के पास जाती हूं और वो यहूदी कुछ पढ़ के दम कर देता है और मेरी आंख ठीक हो जाती है, मेरी आंख की तकलीफ खत्म हो जाती है। और आप कहते हैं कि झाड़ फूक करवाना गलत है, मैं तो यहूदी से करवाती हूं, मैं तो ठीक हो जाती हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं इन नमाजा का अमल शैतान, ऐ मेरी बीवी ये शैतान का काम है, किसी मुशरिक से जाकर के झाड़ फूक करवाना ये शैतान का काम है। शैतान क्या करता है कि वो तेरी आंख में अपना हाथ डाल करके तुझे तकलीफ पहुंचाता है और जब वो यहूदी पढ़ करके दम करता है तो शैतान अपना हाथ हटा लेता है और फिर जब तू घर आती है तो दोबारा फिर शैतान तुझे तकलीफ पहुंचाता है। अगर कभी तेरी आंखों में तकलीफ हो तो तू ये दुआ पढ़ा कर जो नबी ने हमें सिखाई है, अज़हिबिल बास रब्बन नासी वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा, कि ऐ परवरदिगार, ऐ शिफा देने वाले, तू शिफा दे दे, ऐसी शिफा दे दे जो किसी बीमारी को न छोड़े। ये बड़ी प्यारी दुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपनी बीवी को यह दुआ सिखाई और अपने घर से वो तावीज गंडे का काम बंद करवाया। अगर आपके घर में शिरक हो रहा है और तौहीद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एक आइडियल शौहर की पहचान ये है कि अपने घर वालों के अकीदे की फिक्र करे, अपनी बीवी के अकीदे की फिक्र करे और अपने घर में कोई शिरकिया काम न होने दे। और नवी चीज ये है कि जैसे बीवी आपके लिए सजती और संवरती है, आप भी बीवी के लिए सजें और संवरें। आप पान खा के, गुटखा खा के, पसीने की महक लेकर के बीवी के पास जाते हैं और आप बीवी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बीवी आपका वालिहाना इस्तिकबाल करे और आपके गले लग जाए। आप थोड़ा मुंह हाथ धो करके, थोड़ा फ्रेश हो करके, थोड़ा परफ्यूम इस्तेमाल कर लीजिए। दुनिया के लिए आप परफ्यूम इस्तेमाल करें या ना करें, अपनी अहलिया के लिए इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा अपनी दशा और दिशा को दुरुस्त कर लीजिए, अपने चेहरे को और अपने हुलिये को। अब मैं देखता हूँ लोग बाहर जाने के लिए, फंक्शन में जाने के लिए सजते हैं, संवरते हैं, बीवी के लिए कभी नहीं सजते संवरते। अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी के सहाबी हैं, कहते हैं कि मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूं, मैं सजता हूं, संवरता हूं अपनी बीवी के लिए। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जैसे शौहर का हक बीवी के ऊपर है वैसे ही बीवी का हक शौहर के ऊपर है। अगर बीवी को सजना और संवरना है शौहर के लिए तो शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी के लिए सजता और संवरता हो। और 10वीं चीज ये है कि शौहर दूसरों के सामने बीवी को जलील न करे। हमारे एक दोस्त हमसे कहने लगे, जब हमारी नई शादी हुई थी तो हमसे कहने लगे कि आपको कामयाब जिंदगी का एक फार्मूला बताता हूं। मैंने कहा क्या फार्मूला है? बोले सबके सामने बीवी के ऊपर गुस्सा करो, छोटी छोटी बातों पर डांट दिया करो, आपकी मां को लगे कि ये तो बीवी को बहुत दबा के रखता है, और कमरे में जाके बीवी से माफी मांगो, कमरे में खूब मोहब्बत करो और बाहर बीवी पर एकदम शेर बन के रहो। मैंने कहा भाई साहब ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है और बिल्कुल गलत फार्मूला है। बीवी से आप कमरे में मोहब्बत करें, कम करें चलेगा, लेकिन दूसरों के सामने बीवी को जलील करना, दूसरों के सामने बीवी को डांटना, अपनी मां के सामने अच्छा बेटा बनने के लिए बीवी को डांटना और बीवी के अच्छे काम को भी गलत करार देना, ये बहुत ही गलत बात है और बेहयाई और बेगैरती की बात है। मैं मानता हूं कि शादी के बाद ये सिचुएशन भी आती है कि अब वो जो शौहर होता है ना, वो बैगन, थाली का बैगन हो जाता है। कभी बीवी बेचारा सोचता है बीवी के सपोर्ट में बोलता हूं तो मां नाराज होती है, मां के सपोर्ट में बोलता हूं तो बीवी नाराज होती है, तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बीवी को जलील करें। आपकी बीवी दूसरों के सामने आपकी मोहब्बत की हकदार है, आपकी इज्जत की हकदार है। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के बहुत मशहूर सहाबी हैं। उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा, अरे अल्लाह के नबी आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? हु इज द मोस्ट बिलव्ड पर्सन, सबसे ज्यादा महबूब कौन है आपको? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा। बगैर झिझक के, बगैर कुछ सोचे समझे नबी ने पहला लफ्ज मुंह से निकाला आयशा।
अगर आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं है, बीवी मोहब्बत की चीज है, मोहब्बत के लायक है, आप अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। नबी अकरम ने अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार किया। फिर हजरत अमर बिन आस ने पूछा कि अल्लाह के नबी, आयशा के बात किससे करते हैं? कहा कि आयशा के बाप से करता हूं, अबू बकर से करता हूं। फिर पूछा अल्लाह के नबी, उसके बाद किससे करते हैं? कहा कि उमर से करता हूं। कहा उसके बाद किससे करते हैं? कहा उस्मान से करता हूं। हजरत अमर बिन आस ने कहा कि मैं चुप हो गया, मैंने सोचा मेरा नाम सबसे लास्ट में आएगा, मैं चुप हो गया, खामोश हो गया। तो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार किया है, इसलिए एक आइडियल शौहर जो होता है वो बीवी के साथ मोहब्बत को छुपाता नहीं है, वो जाहिर करता है। और आखिरी चीज बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, बीवी के साथ तफरीह करना, घूमना फिरना, जायज हद में रह करके इंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना, हंसी मजाक करना, यह भी शरीयत का एक हुक्म है। अब बाज लोग क्या होते हैं, बड़े खड़ूस होते हैं। खड़ूस का मतलब समझते हैं ना, मतलब मुस्कुरा दे तो लगता है कि कोई गुनाह कर दिया उन्होंने, चेहरे पर मुस्कुराहट भी कई कई साल में आती है उनके। तो ऐसा मत कीजिए भाई साहब। बीवी के साथ हंसी मजाक ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी एक मरतबा एक बीवी के पास बैठे थे, दूसरी बीवी ने हलवा बनाया था। अब वो हलवा प्लेट में रख करके आया। अब जानते हैं जब एक से ज्यादा बीवियां होती हैं तो बड़ी गैरत होती है आपस में। अब ये जो जिस बीवी के पास आप बैठे थे उसने आओ देखा न ताओ खींच के मारा और वो प्लेट दो टुकड़े हो गया। अल्लाह के नबी इतने गुस्से में अपनी बीवी को देखते हैं तो आप मुस्कुराने लगते हैं और आप कहते हैं तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया। साहबा से कहते तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया। उसके बाद दूसरी प्लेट उस बीवी के पास पहुंचवाते हैं जिस बीवी के यहाँ से वो हलवा या मिठाई की चीज आई थी। तो इस तरीके से नबी ने हैंडल किया है। एक मर्तबा मस्जिद नबी में कुछ हबशी आए थे। वो हबशी कुछ करतब दिखा रहे थे, कुछ नेज़े का खेल दिखा रहे थे, बर्छी का खेल दिखा रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को पता लगा। हजरत आयशा अपने हुजरे से झांकने लगी, देखने लगी। तो अल्लाह के नबी खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। अपनी बीवी के लिए आप खड़े हो गए और हजरत आयशा कहती मैंने नबी के कंधे पर अपना सर रखा और जितनी देर तक मैं खड़ी होकर के देखती रही उन हबशियों का खेल, अल्लाह के नबी उतनी देर तक खड़े रहे। जब मैं थक गई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम थक गई हो तो ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। उतनी देर तक अल्लाह के नबी अपनी बीवी के लिए खड़े रहे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सफर पे गए, साहबे किराम से आपने कहा थोड़ा आगे निकल जाओ। साहबा आगे निकल गए। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा कि आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, रेस करते हैं, देखते कौन आगे निकलता है। आपने अपनी बीवी के साथ रेस की, दौड़ का मुकाबला किया। और उस दौड़ में हजरत आयशा कहती है मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा वजन काफी कम था, मैं हल्की दुबली थी। जब दौड़ का मुकाबला हुआ मैं आगे निकल गई और अल्लाह के नबी पीछे रह गए। मुझे बहुत हंसी आई, मैंने मजाक उड़ाया और मैंने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने तो आपको शिकस्त दे दी, आपको पछाड़ दिया, आपको पीछे कर दिया, मैं तो आगे निकल गई। उसके बाद हजरत आयशा कहती हैं मैं इस बात को भूल गई। फिर एक और सफर आया, उस सफर में भी अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। इससे यह भी पता चला कि बीवी के साथ हंसी मजाक प्राइवेट में होना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए। बीवी के साथ इंटरटेनमेंट प्राइवेट में कीजिए। अब जब सहाबा आगे निकल गए, अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा आयशा चलो आज रेस करते हैं। हजरत आयशा कहती हैं अब जब रेस हुई तो मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मैं थोड़ी मोटी हो गई थी। इससे यह भी पता चला कि बीवी से मोहब्बत कीजिए, इतनी मोहब्बत कीजिए कि वो हेल्दी हो जाए, इतना खटाइए मत कि बेचारी और पतली हो जाए। बाज़ घरों में ऐसा भी होता है कि वो 60 किलो की होती है और ये खटा खटा के उसको 30 किलो की कर देता है, तो उसको मोहब्बत दीजिए। हजरत आयशा कहती हैं मैं मोटी हो गई थी और अब जब मैं दौड़ में निकली तो मैं पीछे रह गई, अल्लाह के नबी आगे निकल गए। आपने हंसते हुए फरमाया हाज़िही बेतिल का आयशा, ये उस दिन का बदला है। ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी एक बेहतरीन शौहर भी हैं और हमें और आपको इस हवाले से भी अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक आइडियल बीवी और एक आइडियल शौहर की पहचान मैंने आपके सामने बयान की है। आज 23वीं ताक़रात है, इंशाअल्लाह अगली ताक़रात में हमारा टॉपिक होगा एक आइडियल माँ बाप की क्या पहचान है, एक बेहतरीन माँ बाप की क्या पहचान है। और फिर 27वीं ताक़रात में हमारा टॉपिक होगा एक आइडियल औलाद की क्या पहचान।
पहचान है। इंशाअल्लाह हम इस मौजू पर आपके सामने खिताब करेंगे। आइए ताक़रात हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको जो हम में से शादीशुदा हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को अल्लाह ताला खुशगवार बना दे। अल्लाह शौहरों को बेहतरीन शौहर बना दे, अल्लाह बीवियों को बेहतरीन बीवी बना दे। हमारे घरों में जहाँ भी लड़ाई झगड़ा है, मसले मसाइल हैं, अल्लाह उनको ख़त्म कर दे। अल्लाह एक दूसरे की मोहब्बत और कद्र दिलों में पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे ताक़रात में जागने को, हमारे तरावी पढ़ने को, हमारे ज़िक्र करने को, हमारे जो भाई बहन एतिकाफ़ में बैठे हैं उनके एतिकाफ़ में बैठने को, हमारी हर इबादत को परवरदिगार कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन रमज़ान के इस आखिरी अशरे में अपने उन खुश नसीब बंदों में जिनकी गर्दन को अल्लाह जहन्नम की आग से आज़ाद करता है, अल्लाह उन खुश नसीब बंदों में हम सबको शामिल फरमा दे। अल्लाह हमारे रोज़ों में, हमारी तरावी में, हमारी तमाम इबादतों में इखलास पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी माँ बहनों की भी इस्लाह कर दे, अल्लाह हमारे नौजवानों की भी इस्लाह कर दे। हमारे वो भाई जो रमज़ान के पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, रमज़ान में नमाज शुरू किए हैं, अल्लाह उनको रमज़ान के बाद भी नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वो भाई जो रमज़ान के पहले किसी गलत आदत में पड़े थे, किसी गंदे काम में पड़े थे, रमज़ान में अगर उन्होंने उस आदत को छोड़ दिया है, अल्लाह आइंदा की ज़िंदगी में उनको उन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से कीना और कपट निकाल दे। रब्बुल आलमीन हमारी जमात में, हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में जो इख्तलाफात हैं, अल्लाह उन इख्तलाफात को दूर फरमा दे। अल्लाह हमें हर किस्म के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे मज़लूम भाइयों की हिफाजत फरमाए। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में जहाँ जहाँ भी हमारे भाइयों पर जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमाए। अल्लाह ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत करे, मदरसों की हिफाजत करे। अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत करे। अल्लाह अपने दीन पर मरते दम तक हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन जिनके ज़िंदा हैं उनको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा दे। जो रोज़गार से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, उनको हलाल रोज़ी अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो दिल के मरीज़ हैं, जो बुख्ल के मरीज़ हैं, जो दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हैं, अल्लाह उनकी इन बीमारियों को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम गुनहगार ख़ताकार लेकिन तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अय अल्लाह हम गुनहगारों को अपने रहम करम से माफ़ फरमा दे। अय अल्लाह हमें तो जन्नतुल फिरदौस में हम सबको इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।